मोदी जी तो यहाँ हर हर महादेव और जय श्री राम करते हैं, दुनिया के और देशों में जाके कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। एक वीडियो निकाल कर दिखा दीजिए जिसमें मोदी जी कह रहे हो कि मैं बजरंगबली के देश से आया हूँ, मैं जय श्री राम के देश से आया हूँ, मैं हर हर महादेव के देश से आया हूँ। आज तक कहा है प्रधानमंत्री ने? तो जो लोग अभी मंदिर मस्जिद की खुदाई कर रहे हैं, थोड़ा मोदी जी के बयानों की भी खुदाई करें। हमारा तो दावा है पूरा देश खोद दो भैया, बुद्ध ही बुद्ध मिलेंगे। 90% जो हिंदू देवी देवता हैं, गौर से सुनिएगा, 90% जो हिंदू देवी देवता स्थापित हैं, जिनके ऊपर लाल रंग पोत रखा है, जब उनको साफ करिएगा अंदर से मुस्कुराते हुए बुद्ध मिलेंगे। इस देश को ये गृह युद्ध में झोंक चुके हैं। 80 बनाम 20 का इनका खेल चल रहा है। हम हर तरह की धार्मिक मूर्खताओं के खिलाफ हैं। मेरे शब्द पे गौर करिए, धार्मिक मूर्खताओं, धार्मिक पाखंड, धार्मिक अंधविश्वास के हम खिलाफ हैं। बनेगा अगर हमको हिंदू बता रहा है भागवत, तो आरएसएस का चीफ कब बनाएगा? अगर हम भी हिंदू हैं तो हमको बताए कि जो है दलित की शादी ब्राह्मण और राजपूत से किस दिन शुरू करा रही है भाजपा और संघ सार्वजनिक आयोजन करके। अगर हम हिंदू हैं तो हम न शिवलिंग के साथ हैं, न फव्वारे के साथ हैं, हम तर्क के साथ हैं, हम इतिहास के साथ हैं और इतिहासकार के साथ हैं। जैसे रतनलाल जी जो कहें हम उसको मानेंगे, बल्कि मैं जो कहूँ उसको न माने। जो रतनलाल जी कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह कहते हैं, उसको मानिए। वो इतिहास के, उनका स्पेशलाइजेशन है, वो इतिहास वाले हैं, वो बताएंगे। वो पूरा सिस्टम होता है वो इतिहास का। नहीं, इस समय ये मुद्दा होना चाहिए या देश में शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था? देखिए इस देश में मूर्खताओं का भी चल रहा है दौर। एक से एक मूर्खताएं हैं भैया, मूर्खताएं हैं। आप बताइए, देश की जीडीपी माइनस में है, महंगाई दर तो देख ही रहे हैं। आप देखिए बेरोजगारी दर की क्या स्थिति है। पिछले 50 साल में देश इतना बेरोजगार नहीं था। युवा सड़क पर है, सरकारी नौकरी नहीं है। तब अभी जो है 27 लाख पद शायद रेलवे के पूरी तरह समाप्त कर दिए गए, जिस पे कोई बहाली नहीं आने वाली है। फिर भी इस देश के युवाओं को लगता है कि उनके लिए शिवलिंग ज़्यादा जरूरी है, तो उनको मुबारक हो। हम लोग तो कहा जा रहा है कि श्रीलंका से बदतर हालत होने वाली है भारत। श्रीलंका ही नहीं, अब उसकी उसी रास्ते पर बांग्लादेश भी चल पड़ा है। अच्छा। बांग्लादेश के पास भी बहुत कम दिनों का खाना बचा है, तो उसी रास्ते पर बांग्लादेश चल पड़ा है। उसी रास्ते पर हम तो जा ही रहे ना। हम लोग तो श्रीलंका से ज़्यादा बदतर स्थिति में है। अंतर बस ये इतना है कि चूंकि भारत की इकोनॉमी जो है कृषि पर टिकी हुई है, इस वजह से हम खराब हालत में जाकर भी निकल आते हैं। दुनिया के और देशों को यह सुविधा नहीं है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। इस वजह से हमारे ऊपर मंदी का, रिसेशन का बहुत असर नहीं पड़ता है। दूसरे देशों के मुकाबले हम बच जाते हैं। लेकिन तभी भारत ने निर्यात, जो गेहूं निर्यात, हाँ, गेहूं निर्यात पर ये एक अच्छा डिसीजन है। अभी ये सरकार ने जो डिसीजन लिया है गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा के, अच्छा डिसीजन है। और प्रधानमंत्री जी तो विदेशों में जाकर कह रहे हैं कि हम दुनिया को अनाज दे सकते हैं, गेहूं दे सकते हैं, हमारे पास। देखिए मोदी जी तो यहाँ हर हर महादेव और जय श्री राम करते हैं, दुनिया के और देशों में जाके कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। आज एक वीडियो निकाल कर दिखा दीजिए जिसमें मोदी जी कह रहे हो कि मैं बजरंगबली के देश से आया हूँ, मैं जय श्री राम के देश से आया हूँ, मैं हर हर महादेव के देश से आया हूँ। आज तक कहा है प्रधानमंत्री ने? तो दुनिया के और देशों में जाकर कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, और यहाँ आकर जय श्री राम करते हैं। पर राम राज्य चल रहा है इस टाइम भारत में। तो आपने जो कहा कि वो दुनिया के और देशों में जाकर कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हम लोगों को खिला रहे हैं, तो यही स्थिति है। निर्यात पर तो रोक लगाना भारत के स्थिति के हिसाब से ठीक डिसीजन माना जाएगा। क्योंकि जिस तरह से श्रीलंका और हम लोग अभी बांग्लादेश का हश्र देख रहे हैं, निर्यात पे रोक लगनी चाहिए थी। हमें उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री जी ये डिसीजन ले लेंगे, लेकिन ले लिया, अच्छी बात है। लगता है कोई अच्छा आदमी आजकल उनके आसपास आ गया है, या राहुल गांधी की कोई सलाह उन्होंने मान ली होगी, क्योंकि राहुल गांधी की सलाह मुझे बड़ी पसंद आती है। लेकिन कई देश बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कि आप लोग हमें थोड़ा सा मतलब निर्यात करिए गेहूं, नहीं तो अपने दिक्कत हो जाएगी देश। अपने भूखे रहकर आप कैसे आप दूसरे का पेट भर सकते हैं? अपने तो पहले अपना इंतजाम करना पड़ेगा ना। नहीं तो आप तो लगातार कई सालों से करते आए हैं ना निर्यात, अब अचानक अचानक ये मंदी वाले दौर में आ गए हैं ना, ये रोकना पड़ेगा निर्यात। कोई वो मुंह से बोलते रहना कुछ कुछ हम दुनिया चला रहे हैं, मोदी जी जो बोलते रहते हैं झूठ से, उससे थोड़ा ही देश चलना। देश तो इकोनॉमिकल पॉलिसीज चलेगी, देश नीतियों से चलता है, देश नियत से चलता है।
तो दुर्भाग्य यह है कि अभी जो सरकार है इस देश में, उसकी न नीयत ठीक है न उसकी नीति ठीक है, दोनों संदेह के घेरे में है। तो उस सरकार से तो आप इतनी उम्मीद नहीं करें कि जनता के मुद्दे पर कोई काम करेंगे, कोई जनपक्षधर काम करेंगे, लेकिन ठीक है, कर दिया तो कर दिया, ये तो अच्छा डिसीजन। कहा जाता है मोदी जी की नीयत बहुत अच्छी है और नीति भी बहुत अच्छी है उनकी। मोदी जी तो बहुत कुछ अच्छा कह रहे थे। मोदी जी कह रहे थे 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे। मोदी जी कह रहे थे, चुनावी जुमला होता है। मोदी जी कह रहे थे हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। मोदी जी कह रहे थे बहुत हुई किसानों पर मार, अब की बार मोदी सरकार किसान सड़क पे आ गए। तो जो लोग अभी मंदिर मस्जिद की खुदाई कर रहे हैं, थोड़ा मोदी जी के बयानों की भी खुदाई करें, हो सकता है उधर से 15 लाख निकल आए। आप लोग भी तो कहते हैं, हो सकता है 2 करोड़ रोजगार निकल आए। कहीं खुदाई हो तो आप लोग भी तो दावा ठोक दें कि यहाँ पर बुद्ध निकलेंगे। जी बिल्कुल, करें खुदाई, हर जगह बुद्ध है भाई। हमारे यहाँ सुल्तानगंज में, हमारा गांव है घोरघट मुंगेर में, गांव के बगल में एक जो है बताया जाता था कि गोसाएं है, कहा जाता था लतमरा गोसाएं, जो उधर से जाए उस मूर्ति को लात मार के जाए, नहीं तो उसको माथा दर्द शुरू हो जाता था। तो मेरे बड़े भाई पत्रकार हैं, खोजी पत्रकार हैं, उन्होंने जब रिसर्च किया पाया गया बुद्ध की मूर्ति। अच्छा। सुल्तानगंज में हमारे यहाँ इतनी बड़ी बुद्ध की मूर्ति मिली है। तो बामियान अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका, जापान, भारत, जहाँ खोद लीजिए, हाँ तो बुद्ध, नेपाल, जहाँ खोद लीजिए बुद्ध ही बुद्ध है। वो कह रहे हैं हमारा तो दावा है पूरा देश खोद दो भैया, बुद्ध ही बुद्ध मिलेंगे। 90% जो हिंदू देवी देवता हैं, गौर से सुनिएगा, 90% जो हिंदू देवी देवता स्थापित हैं, जिनके ऊपर लाल रंग पोत रखा है, जब उनको साफ करिएगा अंदर से मुस्कुराते हुए बुद्ध मिलेंगे। अच्छा, बुद्ध का देश है, पूरे देश में बुद्ध ही बुद्ध फैले हुए हैं, ये तो बुद्ध का देश है। तो आपके लिए तो अच्छा है बुद्ध जी का प्रचार हो रहा है। बिल्कुल नहीं, प्रचार क्या है, तो बुद्ध को जो है हिंदुआइज कर दिया गया है बुद्ध का। अभी देखिए जो प्रसिद्ध गया का, बोध गया का जो बौद्ध मंदिर है, एकदम मुख्य दरवाजे पे एक हिंदू मंदिर भी है। जैसे निकलेंगे राइट साइड में घुसने लगता है मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, लेफ्ट में हिंदू मंदिर है। तो यहाँ तो बुद्ध का भी हिंदुआइज किया जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं 2024 की तैयारी की जा रही है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। बिल्कुल, क्योंकि इस सरकार के पास महंगाई का कोई जवाब नहीं है, इस सरकार के पास बेरोजगारी का कोई हल नहीं है, इस सरकार के पास जनता के किसी भी मुद्दे का कोई हल नहीं है। यह सरकार न दलितों के लिए कुछ कर पाई, न आदिवासियों के लिए कुछ कर पाई। तमाम सरकारी कंपनियों को बेचने का काम किया है। गैस सिलेंडर 1000 पार कर गया, तेल, डीजल, पेट्रोल, सबकी महंगाई आसमान छू रही है। हर मोर्चे पर विफल है सरकार। विश्वविद्यालय में शिक्षक नहीं है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, तमाम हर मोर्चे पर, इकोनॉमिकल मोर्चे पर फेल है सरकार, विदेश नीति के मोर्चे पर फेल है सरकार। तो इस सरकार के पास हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत करने के अलावा कोई रास्ता नहीं, एकमात्र रास्ता वही है। इन्होंने खेल अभी से शुरू कर दिया है, इस देश को ये गृह युद्ध में झोंक चुके हैं। 80 बनाम 20 का इनका खेल चल रहा है, जिसमें ऐसे लोग मैक्सिमम शामिल हैं जो हिंदू हैं ही नहीं, जो इस देश का दलित है, पिछड़ा है, जो हिंदू है ही नहीं। मुसलमान से भिड़ाने के लिए, पोलराइज करने के लिए दलितों को भी हिंदू बता रहे हैं। कई दलित नेता कह रहे हैं कि कभी भी माहौल बिगड़ सकता है जिस प्रकार के मुद्दे सामने आ रहे हैं देश में। बिल्कुल, आप देख लीजिए ना क्या हालत हो गई है। हर आदमी भाई भाई से नफरत कर रहा है, इतनी नफरत हवाओं में बिखेर दी गई है, भाई भाई से नफरत कर रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है। अगर कोई साइंटिफिक बात करे, तर्क की बात करे, रतनलाल जी ने तर्क की बात की, वैज्ञानिकता की बात की, इतिहास की बात की, तो उनके ऊपर मुकदमा कर दे रहे हैं, उनका मीडिया ट्रायल चल रहा है। तो इस ये भी तो तर्क है कि कुतुब मीनार में विष्णु मंदिर है, वहाँ भी शिव जी करें, खोद देना, वहां से भी बुद्ध निकलेंगे। हम तो कह रहे हैं पूरा दुनिया खोद दो, बुद्ध ही बुद्ध हैं, पूरा भारत खोद दो, बुद्ध ही बुद्ध हैं। ताजमहल भी खोद दें तो जहां खोदना है खोदो, बुद्ध मिलेंगे। हम लोग तो भाई सुन लीजिए, हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम नास्तिक लोग हैं, हम हर तरह की धार्मिक मूर्खताओं के खिलाफ हैं। मेरे शब्द पे गौर करिए, धार्मिक मूर्खताओं, धार्मिक पाखंड, धार्मिक अंधविश्वास के हम खिलाफ हैं, हर तरह के। तो बाकी आपको, हम तार्किकता के साथ हैं, हम वैज्ञानिकता के साथ हैं, हम राष्ट्र के साथ हैं, हम संविधान के साथ हैं, हम भारत के साथ हैं, हम भारत के दलितों आदिवासियों के साथ हैं। शिवलिंग के साथ नहीं हो। मैंने आपको जवाब दे दिया कि हम
तर्क के साथ खड़े हैं। हिंदू तो आप भी हो। ये आपको किसने कह दिया? अगर मैं हिंदू हूं तो मोहन भागवत बताए हमको कि हमको कब आरएसएस का चीफ बनाएगा वो। अगर हम हिंदू हैं तो मोहन भागवत बताए। तो अगर सब बिल्कुल, क्यों दलित क्यों नहीं बनेगा? अगर हमको हिंदू बता रहा है भागवत तो आरएसएस का चीफ कब बनाएगा? अगर हम भी हिंदू हैं तो हमको बताए कि जो है दलित की शादी ब्राह्मण और राजपूत से किस दिन शुरू करा रही है भाजपा और संघ सार्वजनिक आयोजन करके। अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू नहीं है। अगर हम हिंदू हैं तो हम मूछ रखते हैं तो हमारी हत्या क्यों कर देते हो? अगर हम हिंदू हैं तो हम घोड़ी पे चढ़ के ब्याह करने जाते हैं तो हमारी हत्या क्यों कर देते हो? हमें पीटते क्यों हो अगर हम हिंदू हैं तो?